संत मार्ग पर सपनों का कोई वजूद नहीं। जो कुछ है हमें अपनी करनी से जाहिर करना होगा। यदि एक बार हम ये सपना देखने लग जाएं, फिर चाहे वो जागते हुए हो, सोते हुए हो या चलते फिरते, कि हम नाम भक्ति करनी है, हमें गुरु भक्ति करनी है, हमें परमात्मा से प्यार करना है, हमें गुरु के भाणे में रहना है, तो हमारा जीवन चरित्र ही बदल जाएगा। हमें इस विचार को पूरी तरह से अपनाना होगा, तभी ये संभव है। थोड़ी सी भक्ति कर ली, सारे दिन धन दौलत के पीछे भागते रहे, हमारा मन मृग तृष्णा में ही सारे दिन पड़ा रहा, तो भाई ये सब कुछ संभव नहीं है कि हम गुरु भक्ति भी कर लें, परमात्मा की भक्ति भी कर लें, नाम भक्ति भी कर लें और अपने आप को सिमरन भजन से भी जोड़ लें। ये संभव नहीं है। जितना हम नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सिमरन भजन के बारे में सोचेंगे, उतना ही हम इन विचारों को साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। लेकिन हम इन विचारों को अपनाते नहीं। हम तो सारा दिन माया के ही विचारों में उलझे रहते हैं, परिवार के विचारों में ही उलझे रहते हैं, कारोबारों के विचारों में ही उलझे रहते हैं। इसीलिए हम भजन बंदगी को बहुत थोड़ा समय देते हैं। 24 घंटे में हम 10% भी भजन सिमरन को या गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति को हम समय नहीं दे पाते। इसीलिए क्योंकि हम इस ओर नहीं सोचते। हमारे मन में कहीं भी अभिलाषा नहीं है कि हम गुरु भक्ति करें, लेकिन हम साबित यही करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करते हैं। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, और वो तैयारी सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को तैयार करना होगा पूरी तरह से, तभी ये संभव है। ध्यान रखिए, अगर इंद्रियां और मन हमारा साथ नहीं देते, या यदि साथ देने के तैयार भी हो जाते हैं, हम बैठ भी जाते हैं और हमारा शरीर हम तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर दे कि भाई आज दर्द हो रहा है, आज ऐसा है, कल वैसा करेंगे, तब भी ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें खुद को पूरी तरह से तैयार भी करना होगा। हम तैयारी करते हैं केवल बातों से, और ये बातों का मजमून है ही नहीं। हम दुनियावी लोग हैं और दुनिया की बातों में ही उलझे रहते हैं, और इन विचारों के साथ ही नाम भक्ति हमारे सर माथे चढ़कर नहीं बोलती और हमें सफलता भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमें इन विचारों को त्यागना होगा और गुरु भक्ति का सपना देखना होगा, तभी तो हमारा जीवन चरित्र बदल पाएगा। कहते हैं ना कि हमें गुरु भक्ति का सपना देखा, तभी तो हम सत्संग में गए और वहाँ हमें नाम मिला। यदि हमने गुरु भक्ति का सपना ना देखा होता, नाम भक्ति का सपना ना देखा होता, तो हम सत्संग में जाते ही क्यों? भाई हम वहाँ गए और हमने वहाँ अरदास लगाई और गुरु ने कृपा की, तभी तो हमें नाम मिला। फिर सिमरन भजन का सपना क्यों नहीं देखते? क्यों इसे पूरा करने की विचार नहीं करते? हमें खुद से विचार करना चाहिए। गुरु भक्ति की परंपरा ऐसी रही है कि शिष्यों ने अपने गुरु के मान सम्मान के लिए अपने आप को निछावर किया और सिमरन भजन से कभी जी नहीं चुराया। उनके महान चित्र से ही पता चलता है कि उन्होंने अपने गुरु के लिए कितनी बड़ी भक्ति की और किस तरह से अपने मन को अपने वश में रखा। एक कथा है गुरु अमरदास जी महाराज की कि उनके गुरु ने अपने सेवादारों से कहा कि मेरे मन मुताबिक एक अच्छा सा चबूतरा बनाओ। जो सबसे अच्छा चबूतरा बनाएगा वही मेरा सच्चा शिष्य होगा। और देखते ही देखते सभी सेवादार गुरु के मुताबिक चबूतरे बनाने लगे। जब गुरु ने उन चबूतरों पर दृष्टि डाली तो उन्होंने कहा, भाई इन चबूतरों में कोई ना कोई कमी सभी ने छोड़ी है, तुम लोग दोबारा चबूतरे बनाओ। कहते हैं इस तरह उन सभी सेवादारों ने कई बार चबूतरे बनाए, लेकिन चबूतरा कोई भी ऐसा ना था जिसे गुरु ने सही साबित किया हो। आखिरकार लोग पीछे हटते चले गए और देखते ही देखते केवल गुरु अमरदास जी ही महाराज रह गए, लेकिन उन्होंने चबूतरा बनाना नहीं छोड़ा। जब काफ़ी बार चबूतरा बनाया उन्होंने, तो गुरु ने दृष्टि डाली और उन्होंने कहा कि भाई अमर, अभी भी तेरा चबूतरा ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, तू ये काम करे, तेरे बस की बात नहीं, इसे छोड़ दे। तो वे अपने गुरु के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, महाराज मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता,
और आपके वचनों को ही पूरा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं गुरुवर, आप चाहे मुझसे जितनी बार कहें मैं उतनी बार और चबूतरा बनाऊंगा, जब तक बनाऊंगा जब तक ये चबूतरा आपको पसंद ना आ जाए। और इस तरह कहकर वो रोने लगे। उनके मनोदशा देखकर उनके गुरु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, अमर, ये चबूतरा बिल्कुल ठीक है भाई, मैं जैसा चाहता था ये वैसा ही चबूतरा है। मैं तो केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि तू मेरा वारिस, मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक है भी या नहीं। तो कहते हैं भाई, हम में से, तुम में से ही कोई ऐसा होता है जो गुरु की परंपरा को आगे ले जाता है। जिन महान संतों ने गुरु के इतिहास को और आगे बढ़ाया है, उनमें गुरु अंगद देव जी महाराज रहे हैं, रामदास जी महाराज रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जी रहे हैं, मीराबाई जी रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं, गुरु सुखदेव महाराज जी रहे हैं, राजा जनक, संत पीपा सिंह हुजूर स्वामी जी महाराज, अनगिनत संत महात्मा ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु के वचनों को सिरोधार रखा और उन्होंने गुरु भक्ति और नाम भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने सपना देखा था कि मैं गुरु भक्ति करूं और गुरु भक्ति करते चले गए, नाम भक्ति करते चले गए। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम ऐसा ही सपना देखें। भाई, गुरु भक्ति, नाम भक्ति का सपना देखना ही काफ़ी नहीं है। सपना देखना तो बड़ा आसान है, लेकिन सपना देखा और फिर उस सपने को जिया जाना, वैसा ही जिया जाना, ये बड़ी बात है। जब तक इसे हम करनी में नहीं लाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। गुरु भक्ति के लिए सपनों का महत्व कुछ नहीं है, लेकिन सपनों को जब हम कार्यान्वित करते हैं तभी उनका महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए तो देख लो हम लोग क्या करते हैं। हम कहते हैं जब भी गुरु भक्ति की बात आती है, सिमरन भजन की बात आती है, तो हम कहते हैं शाम को कर लेंगे, फिर कहते हैं शाम आने पर सुबह कर लेंगे। जब सुबह करने बैठते हैं तो कहते हैं चलो भाई अब तो काम पर जाना है, रात्रि में कर लेंगे। फिर रात्रि आते आते कल और परसों की बातों पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारे मन पर, हम पर गुरु भक्ति सवार नहीं हुई, नाम भक्ति सवार नहीं हुई। जब ये चढ़ेगी तभी हमारा कुछ बनेगा। हमें गुरु भक्ति और नाम भक्ति के लिए अपने अंदर पॉजिटिव विचारों का लाना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं सिमरन भजन बहुत छोटे दर्जे की बात है और दुनियावी धन दौलत बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, क्योंकि दुनियावी जो धन दौलत है इसी के साथ दुनियावी सुख साधन जुटाए जा सकते हैं। लेकिन भाई, सिमरन करने से दुनियावी सामान, धन दौलत आपके पास और हमारे पास होने के बाद भी हम सुख महसूस नहीं करते, लेकिन सिमरन भजन करने पर हमारे अंदर सुख, शांति जैसी चीज़ें होती हैं जो बड़े बड़े धनियों को भी प्राप्त नहीं होती। गुरु की संगत को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि गुरु बड़ा महान है, पर गुरु इस चीज़ से बिल्कुल साबित सही नहीं कहते। गुरु तो कहते हैं कि मैं उन शिष्यों से अपने आप को महान मानता हूँ जो मेरे कहे को पूरा करते हैं, जो दिन रात सिमरन भजन करते हैं, मेरे बातों पर अमल करते हैं। गुरु उन्हीं शिष्यों को अपना मानते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा मान और सम्मान देते हैं जो उनके मान सम्मान को बढ़ाते हैं, यानी जो गुरु के वचनों पर अमल करते हैं। हमें भी इसी तरह का सपना देखना चाहिए कि हम भी गुरु के वचनों को अपने जीवन में ढालें। ये नहीं कि गुरु के नाम का लोगों के आगे ढिंढोरा करते रहें कि भाई मैं उन गुरु से दीक्षित हूँ। हमारी करनी से जाहिर होना चाहिए कि हम वाकई में उन गुरु के दीक्षित हैं। उन्हीं की बदौलत आप ध्यान रखिए, हमारे जीवन चरित्र में एक बहुत ज़्यादा विशालता का परिचय मिलता है जो सिमरन भजन से ही साबित कर सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली ऐसी बनानी चाहिए जिससे हमेशा हमें सतगुरु की याद बनी रहे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हर वक्त ये ख्याल रखना होगा कि जो कुछ भी है वो सतगुरु का है, सतगुरु का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। जब ऐसी सोची रहेगी तो सतगुरु की हमेशा याद रहेगी। हमने देखा है कि जब हमारे साथ कोई वाद विवाद हो जाता है तो हमारी भवें और हमारे मन और हमारा क्रोध इतना आवेश में आ जाता है कि हम दूसरे के साथ
बहुत ज़्यादा उपद्रव और वैर पाल लेते हैं। लेकिन जो गुरु के भाणे में रहते हैं वो विचारशील रहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गुरु की रजा से ही हो रहा है। यदि मैंने इसका दिल ना दुखाया होता है, कोई गलत कार्य ना किया होता, तो शायद इस तरह का उपद्रव ना हुआ होता। और जो कुछ है ये गुरु का ही है, परमात्मा का ही है। तो जब हम उस बात का उत्तर देते हैं तो फिर वो लड़ाई नहीं होती, क्योंकि लड़ाई के लिए दो पक्षों का होना, तैयार होना ज़रूरी है। और दो पक्ष, एक आप और दूसरा वो। माना दूसरा व्यक्ति आपसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपका मन सदगुरु की सेवा में लगा हुआ है, सदगुरु के भाणे में लगा हुआ है, अपने सपनों को कार्यान्वित करने में लगा हुआ है। तो जो सामने वाला व्यक्ति यदि आपके साथ झगड़ा भी कर रहा है तो आप उसका उत्तर बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ देंगे, जिससे आप लड़ने को तैयार नहीं हैं और ये लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अक्सर धर्म और धैर्य की कमी के कारण ही हमारे यहाँ पर हम भक्ति को पूरा समय नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि नाम भक्ति का धर्म बहुत छोटा है, लेकिन नाम भक्ति का धर्म बहुत ही पुराना है। इस धर्म के माध्यम से ही अनगिनत संतों महात्माओं ने अपने जीवन चरित्र को महान बनाया है, और ये संभव हुआ है धैर्य से। धैर्य की कमी के कारण ही हम मार्ग अपना बदल देते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं। हम थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं और चाहते हैं उसका तुरंत रिजल्ट आए, जैसे हम दुनियावी काम धंधों में करते हैं। जब हम दुनियावी काम धंधे करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें उससे धन की प्राप्ति होती है और हम सोचते हैं देखो हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठा है। हम चाहते हैं इसी तरह हमें भी अपने जीवन में भक्ति करते ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। भक्ति करो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ। गुरु पर विश्वास रखो, नाम पर विश्वास रखो, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा। पहले जो काई, कर्मों की काई जो हमने जमा कर रखी है, जब वो हटेगी तभी तो हमें कुछ मिल पाएगा। लेकिन हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, इसीलिए हम गुरु भक्ति और नाम भक्ति को एक ओर उठाकर रख देते हैं। देखो, सपने देखने की कोई मनाही नहीं है। जैसे दुनियावी चीज़ों के लिए तुम सपने देखते हो, इसी तरह गुरु भक्ति के भी सपने देखो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उन सपनों को पूरा करने की भी जिम्मेवारी उठाओ, दिलेरी के साथ उठाओ। जो जो तुम्हारी इस काम में बाधा डालते हैं उनको उठाकर एक तरफ रख दो। तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां, या मैं कहूँ ये मैं और मेरी जो सामने आ जाती है, इनको उठाकर एक तरफ रखने की ज़रूरत है। यदि एक तरफ इन्हें उठा के नहीं रखा तो हमेशा ध्यान रखो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम लोगों के सामने सिर्फ गाल ही बजाएंगे और कहेंगे कि हम नाम भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं। ये सब गलत है। ध्यान रखना, हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा मिलती है और उस प्रतिस्पर्धा को हम जीतने की कोशिश करते हैं। जब दुनियावी काम धंधों में हम प्रतिस्पर्धा में चाहते हैं कि हम सबसे आगे निकल जाएं, तो हम ये सपना क्यों नहीं देखते कि भाई हम गुरु की भजन बंदगी में भी सबसे आगे हों। धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ क्यों नहीं करते इस तरह की प्रतिस्पर्धा? क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत नीचा स्तर दिया हुआ है। हमने कहा ना, हमें इसे बहुत ऊंचा स्थान देने की ज़रूरत है। देखो, सपना देखना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, इस सपनों को पूरा करना उससे भी ऊंचे दर्जे की बात है। एक बार एक प्रसंग आया कि महाराज जनक ने एक सपना देखा। उस सपन को लेकर वो इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने अपने राजगुरु से कहा कि मुझे इस सपने का उत्तर बताइए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मुनादी करा दी कि जो भी इस स्वप्न के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त करा देगा, मैं उसे अपना आधा राजपाट दे दूंगा, उसे अपना गुरु बना लूँगा। और कहने का तात्पर्य ये रहा कि उस मुनादी को सुनकर बड़े बड़े संत महात्मा राजा के यहाँ पधारे और राजा ने सभी के लिए यथा योग्य आसन दिया और राज्यसभा में आकर उनमें से सभी से यही हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे मुनिवर, हे संतों महात्माओं, आप में से जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त करा देगा उसे मैं ये अपना आधा राजपाट सौंप दूंगा। इस तरह कहते हुए उन्होंने एक और बात कही कि जो भी आप में से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं करा पाया और उन्होंने हामी भी भरी, तो ध्यान रखना मैं उसे उचित दंड भी दूंगा। जब उचित दंड की बात सुनी तो लोग पीछे हट गए।
लेकिन कहते हैं एक अष्टावक्र नाम का युवक वहाँ आया, जिसका शरीर 8 हिस्सों में बटा हुआ था। उसके शरीर का भाग ऐसा था कि देखकर लोग हंस पड़े। जब हंस पड़े तो अष्टावक्र मुनि भी हंस पड़े। जब उन्होंने पूछा राजा जनक ने, ये लोग हंस रहे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, आपके शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन हे प्रभु, हे महानुभाव, आप क्यों हंस रहे हैं? कि तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी शरीर को ही समझ रहे हैं सच, लेकिन शरीर सच नहीं है, परमात्मा सच है। शरीर की गति जो इनकी होगी वही गति हमारी होगी। राजा जनक जान गए कि एक बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति है, और राजा जनक ने कहा कि ठीक है, आप बताइए, आप मुझे किस तरह से ज्ञान प्राप्त कराएंगे? तो राजा जनक ने और अष्टावक्र ने कहा कि महान राज, आप यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो राज सिंहासन छोड़कर मेरे करीब आके बैठिए, जैसे अन्य शिष्य अपने गुरु के समीप आके बैठते हैं। राजा जनक यथा योग्य उनके पास आसन पर बैठे। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान जब ही कराऊंगा, मैं तुम्हें ज्ञान जब ही कराऊंगा जब तुम मेरी बात मानो। क्योंकि राजा जनक ने ये बात रखी थी सबके सामने कि जब मैं घोड़े पर चढ़ूं, कहते हैं जब मैं घोड़े पर चढ़ूं उतनी ही देर में मुझे कोई ज्ञान प्राप्त करा देगा, वो उसी को मैं अपना गुरु स्वीकार करूंगा और उसी को अपनी आधी संपत्ति दान कर दूंगा। तो उन्होंने राजा जनक से कहा कि मैं तुमसे 2 वरदान मांगता हूँ, पहले मुझे वो 2 वरदान दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ, बोलिए महाराज आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने राजा जनक से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले, मैं 2 चीज़ें मांगता हूँ तुमसे, तुम्हारा धन और तुम्हारा मन, बताइए इनमें से मुझे क्या देना चाहोगे? तो राजा जनक भी ज्ञानी रहे और उन्होंने कहा कि महाराज यदि आप कहें तो मैं इस विषय में अपने घर पर मंत्रणा कर लूँ। उन्होंने कहा, जाओ। इस तरह कहते हुए मंगल गान होने लगे और राजा जनक अपने महल में आकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि जो आए हैं ऋषि, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि 2 चीज़ों में से बताओ, मुझे उन्हें एक चीज़ सौंपनी है, मन या धन, बताओ मैं क्या सौंपूं? तो स्त्री ने कहा कि महाराज धन सौंप दिया तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए आप मन सौंप दो। मन सौंपने के बाद फिर कुछ नहीं रहता, फिर इससे आपका कुछ जाएगा भी नहीं। राजा जनक दोबारा अष्टावक्र के पास आए और बैठे और बोले कि महाराज मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना मन सौंप दूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा मन मेरा हुआ, जाओ और घोड़े पर चढ़ो। जैसे ही राजा जनक घोड़े पर चढ़ने के लिए उन्होंने पैर ऊपर उठाया और पैर रखना ही चाहा, तभी उन्होंने अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजा जनक तुम यहाँ वापस आओ और मेरे पास बैठ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस घोड़े पर चढ़ो। राजा जनक ने कहा, जैसा गुरु का आदेश, और वो आकर उनके पास बैठ गए। जब उनके पास बैठे तब राजा जनक से उन्होंने फिर कहा, अब बताओ आपके मन में कोई गिलानी तो नहीं? राजा जनक ने कहा, नहीं महाराज, मुझे किस बात की गिलानी, मेरा मन तो मैंने आपको सौंप दिया है। ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि मैंने अपना मन तो आपको सौंप दिया है, तो फिर मेरे मन को क्या गिलानी? ध्यान रखिए, मेरी जब खत्म हो जाती है, जब हम सतगुरु को सब कुछ सौंप देते हैं।